हेलो सिंह राशि, आज हम आपकी 1 से 10 मई की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए और जिनके भी बीच में ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, लेस कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस अवश्य रहेगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसीलिए जितना आपसे रिलेट करे, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखना है, बाकी को स्किप कर देना है, किसी और लियो के लिए छोड़ देना है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ही था पे फोकस नहीं करना है। किसी भी वीडियो का धर्म जाति समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। चैनल पे वीडियो में सबका स्वागत है। ओके, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप लियोज है, सिंह राशि है आपकी, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बैटल विद इन, क्या बात है, आज लगातार मतलब 2 ज़ोडिएक साइन के बाद आपकी ज़ोडिएक साइन में भी बैटल विद इन का आ रहा है। लगता है कि अपने आप से ही सारे ज़्यादातर परेशान हैं, लड़ाई अपने आप से है, क्योंकि सामने वाले को कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। अगर बोल भी रहे हैं तो मन मुताबिक जवाब नहीं आ रहा है। जवाब आते आते वेट करते करते इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है कि मन तो बहुत कर रहा है कि गुस्से में सब कुछ तोड़ दूं, रिश्ता भी तोड़ दूं, ठीक है, 2 एक मुक्के भी मार दूं, लेकिन वही है कि बहुत कंट्रोल कर रहे हैं आप, और करना भी है। इस समय वैसे भी लियोस का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ा रहेगा और थोड़े से मूड स्विंग्स की दिक्कत तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन डोंट वरी, 18 मई के बाद काफ़ी स्थिति चेंज होगी। ब्रेक चेन्स का आपके लिए फर्स्ट एडवाइस है, आपके लिए ब्रेक चेन्स। द ओनली वे टू ओवरकम ब्लॉक्स इज़ टू कन्फ्रंट दैम। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। देखिए लियोज, यहाँ पे इस डेक की यही खूबसूरती है, बहुत कम शब्दों में बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ओके, किसी तरीके के अगर बहुत पुराने बिलीफ सिस्टम पे आप भरोसा करते थे या एक ही चीज़ को लागू किया करते हैं, एक ही तरीका है आपका हर चीज़ को करने का, हर रिश्ते को डील करने का, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उस चेन को आपको तोड़ना पड़ेगा। यस, और यहाँ पे दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आप ऐसे रिलेशन में हैं, इवन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी अगर मैरिज लाइफ के लिए ये बात आ रही है कि अगर आप का मैरिज लाइफ ऐसा है ना कि आप बहुत समय से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, या फिर अपनी बहुत ज़्यादा मनमानी चलाते हैं, और आपके स्पाउस ऐसे हैं जो आपकी सारी बात सराखों पे रख के सुन लेते हैं, सह लेते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ेगा। ये बात आपके लिए भी रह सकती है, आपके पार्टनर के लिए भी रह सकती है। इन दिनों बहुत सारे परिवर्तन आप खुद लाएंगे अपने अंदर, अपने रिश्ते के अंदर थोड़ी सी हम्बलनेस लाएंगे, क्योंकि आईना दिखाना कहते हैं ना, आईना दिखाना, आप खुद को ही दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर आप झांकेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लियोस के पार्टनर तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि बता ही देंगे, जता ही देंगे, और कुछ के साइलेंट ट्रीटमेंट से समझाएंगे आपको। यस, ये जो भी ब्लॉकेजेस है ना आपके रिश्ते में, आपको उसका सामना करना पड़ेगा डट के। ये नहीं सोचना कि अगर मैंने ये बोल दिया तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। ओके, ऐसे मैं चुप थी या चुप था इसलिए मेरा रिश्ता बच रहा था, करूं तो क्या करूं, अगर बोल दूंगा तो तब भी रिश्ता टूट जाएगा, नहीं बोलूँगा तो मैं टूट जाऊंगा। इस असमंजस में बहुत कुछ ऑलरेडी आप खो रहे हैं, खो चुके हैं। खुद को नहीं खोना चाहिए, चाहे रिश्ता जितना भी गहरा हो, जितना भी प्यारा हो, अगर आप खुद को खो दे रहे हैं ना किसी रिश्ते में, तो वो एक खतरे की निशानी है। मतलब कि खुद को खो देना, खुद का अस्तित्व खो देना किसी रिश्ते में अपनी मृत्यु होने के समान होती है। इस बात को जो मैंने आपको कहा ना, इसको आप थोड़ा गहराई से सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ब्रेक चेन्स मीन्स यहाँ पे बहुत गहरा यहाँ पे मैसेज दिया गया है। होपफुली आप समझेंगे और आगे हम देखेंगे और अच्छी तरीके से इस बात को मैं आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले लियो आप लोगों की एनर्जीज चेक करेंगे।
किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो में गिवन है और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, तो आप रीच कर सकते हैं, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। यस 9 यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10। मैंने आपको कहा ना कि आप खुद ही तोड़ेंगे सारे बंधन, जिसमें भी अब लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपके प्रयास ही काम आ रहे थे। इन दिनों ना लियोज ऐसी भी स्थिति क्रिएट होगी कि अच्छा रिश्ता भी यहाँ पे हिलता दिख रहा है मेरे को। तो थोड़ा सा ना आप जब गुस्सा आए ना, थोड़ा सा इनहेल एक्सहेल कर लेना, 10 से 1 तक उल्टी गिनती, अंदर सांस बाहर सांस कर लेना। थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है गुस्से को, सिर्फ गुस्से को और किसी चीज़ को नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन ब्रेक चेंस यही दिखा रहा है कि ओनली वे टू ओवरकम ब्लॉक्स इज़ टू कन्फ्रंट देम सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। किसी एक सीमा तक ही ना, किसी एक सीमा तक ही आप सच्चाई को देख पा रहे हैं, पर्दे के उस पर शायद कुछ और चल रहा है। यस हो सकता है लियो इन दिनों आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप से लड़ रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जिससे भी आपको खबर पता चलेगी ना, कुछ ऐसे प्रूफ्स के साथ पता चलेगा जिसमें आप बिलीव करने में मजबूर होंगे, लेकिन वहीं पे अगर आप अपने पार्टनर की तरफ देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसे नहीं कर सकती। कुछ सच पता चलते देखूंगी, कहीं कहीं पे तो यकीनन आपको आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको धोखा दिया गया है। उस बात से भी आप रूबरू होंगे। बहुत लंबे समय से ही आप नोटिस कर रहे थे, लेकिन अब जिसे कहते हैं ना कि बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना, छानबीन करना कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, फाइनली आप सही साबित हो जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा ये हर लियो के लिए नहीं है, मैंने पहले ही बोला है। कुछ लियोस की यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आपको एक कुछ तो सच पता चलेगा। पार्टनर से इस बात पे भी अनबन है आपकी कि लाइक आपके पार्टनर की ये शिकायत हो सकती है आपसे या आपकी उनसे कि तुम तो मेरी ही बात सुनते ही नहीं हो, केवल अपना अपना बोल के ही निकल जाते हो। किसी पुराने रिलेशन में आप खुद से रिकन्सिलेशन और रीयूनियन का अप्रोच लेके जाते दिख रहे हो मेरे को। यस मैंने कहा ना कि कुछ आधे अधूरे सच आपको पता है, पर्दे के पीछे का सच आपको पता नहीं है। 2 तरीके से आपके बात सामने आएगी। एक तो नेगेटिव तरीका, जैसे मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे थे कि शायद आपके पार्टनर की जो एनर्जी इन एंड आउट हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है, उनके लाइफ में कोई और है, कोई और वजह है। ओके, तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी के मामले में यही रहेगा कि आपके पार्टनर काम करियर का रीज़न देते थे आपको, तो वो बहाना है या सच में ही रीज़न है, ये पता चल जाएगा आपको। ओके, और कहीं कहीं मामले में आपकी कुछ गलत थॉट्स गलत साबित हो जाएंगी, और ये अच्छी बात है। कहते हैं ना कि प्यार की जीत हो गई, वही तो सबसे अच्छी बात होती है। कभी कभी हमारा गुरूर, हमारा बिलीफ सिस्टम टूटना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बातें नहीं। ऐसे ही नहीं, ऐसी खूबसूरत लाइनें बनी हैं कि अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बातों को भूल जाओ, और अगर बातें महत्वपूर्ण हैं तो व्यक्ति को भूल जाओ। तो कुछ रिवील होगा आपके सामने बहुत पॉजिटिविटी के साथ। आप ही पता लगाते दिख रहे हो मेरे को। अगर किसी ने आप दोनों के बीच में, किसी मैसेज ने, किसी दोस्त ने, कोई भी रिसोर्स ऐसा जिस वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी हुई थी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया था, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप खुद ही जा रहे हैं अपने पार्टनर के पास एक फ्रेश स्टार्ट करने। शिकवे शिकायत बहुत है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि अगर ये आपके सामने आ गए ना, आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। तो डेट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 9/17, साइन है वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर एंड जेमिनी। तो 9, 10
का टाइम है कि आपकी जो छानबीन है वो ख़त्म होने का समय आ गया है। ओके, जो भी आपको दर्द पहुंचा है उसमें से आप निकल रहे हैं। अपने लाइफ का जो अपने लाइफ की डोर है अपने हाथ में वापस ले रहे हैं। जिसके सामने कोई बात मतलब पार्टनर का धोखा वगैरह सामने आएगा, और जिसके लिए ये पॉजिटिव मैसेज आया है ना कि आप किसी गलत फहमी में थे। शायद आपको जितना सच दिखा, जितना सच मालूम पड़ा, वो आधा सच था, आपकी तरफ की कहानी थी, लेकिन सामने वाले ने आपको सच बताया ही नहीं था। वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि इतने दिन जो आप अपने आप को घायल महसूस कर रहे थे, दर्द से कराह रहे थे, वहाँ पर भी मैजिशियन की एनर्जी आ रही है कि अब फाइनली जाके आपका वो गुरूर फिर से वापस आ जाएगा कि नहीं, मेरे पार्टनर में कोई कमी नहीं थी, मैं गलत साबित हो गई, मैं गलत साबित हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज आया आपकी तरफ से। और कुछ रिश्तों में मैं देख रही हूँ लियो, आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे। अगर इन एंड आउट हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट दोनों के बीच में चल रहा है। और ऐसी जिनके बीच में स्थिति है वो अभी भी स्टेप नहीं ले रहे हैं आगे, शिकवे है अभी भी इस बात का कि औरों की तरह आपके पार्टनर आपकी केयर नहीं करते। पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस आपके लिए। ऑटो डबिंग का एक सिस्टम चालू हो गया है लियोज़, आपको पता ही होगा काफ़ी लियोज़ को, लेकिन कुछ सिंह राशि वाले हैं जिनको पता नहीं होगा, तो उनको मैं बता दूं कि ऑटो डबिंग में क्रिएटर का कोई भी हाथ नहीं है। इवन हम खुद भी परेशान हैं इस चीज़ से। तो अगर आपके सामने किसी और लैंग्वेज में वीडियो डिलीवर हो रही है तो इट्स हम्बली रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को पॉज करके रिफ़्रेश करके दोबारा चला लीजिएगा। एक बार में ना हो तो दूसरी बारी में रिफ़्रेश करके तीसरी बारी में चला लीजिएगा। डेफिनेटली हिंदी में आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि मेरे चैनल में मैं इंग्लिश वीडियोस अपलोड ही नहीं करती हूँ, केवल हिंदी ही लैंग्वेज रहती है मेरी। और जिसके पास फर्स्ट टाइम में ही आ जाएगा वो तो वेल एंड गुड ही है, अदरवाइज़ सेटिंग में जाके भी आप हिंदी ओनली को कर सकते हैं। और इस बात को लेकर मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले मैसेज डाला हुआ है कि अगर लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज में आपके सामने वीडियो डिलीवर हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को रोक के रिफ़्रेश करके देन फिर से वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है आपके लिए। इनको भी लगता है भाई कि इन्होंने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते में, लेकिन इनको वो फल नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था। इमोशनल बैगेज, ये सोचते तो हैं आपकी तरफ आने के लिए और इमेजिन भी करते हैं। बहुत हर्ट है ये, बहुत ज़्यादा हर्ट है। और हैंगमैन की एनर्जी आई है, ये देखिए। इनको लगता है इनके जाने रहने ना रहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मूव ऑन कर चुके हो अपने लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं तो मैं बता दूं, ये अभी भी बहुत ज़्यादा घायल है। जिस तरीके से देखिए आपके एनर्जी, जब मैंने चेक किया था आपके में बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। आपके पार्टनर के लिए जब मैंने कार्ड्स निकाले, पहला कार्ड ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि दोनों ही एक दूसरे से हर्ट है, दोनों ही हर्ट है। तो इट्स टाइम लियोज़ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लिया जाए। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लिया जाए। क्या पता आप दोनों ही ऐसी बात की वजह से दूर हो गए हैं जहाँ पे शायद वो रीज़न सामने आया ही नहीं जो पूरा सच था। तो अगर मैं इस बात पे ज़ोर दे रही हूँ तो डेफिनेटली दोनों में से किसी एक को तो एक्शन ले लेना चाहिए। आपके पार्टनर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, आई डोंट नो। आप तो सुन रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत प्रयत्न किए थे तो ज़रूर डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ तो ऐसा करेगा जिस वजह से आप दोनों सामने आ जाएंगे। क्योंकि 10-10 नंबर आ गया है और दोनों में ही स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मीन्स कि आपके अंदर जो इतनी ज़्यादा कष्ट भरा हुआ है ना, जिस भी वजह से आप दोनों अलग हुए थे, वो टाइम पीरियड अब ख़त्म होने को है। 10-10 है मतलब अंत, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट। ये इमोशनल बैगेज कैरी करके चल रहे हैं, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, इनके अंदर और कुछ भी नहीं बचा है। आप अगर इनको स्टॉक करते होंगे, स्पाइंग करते होंगे, ओके, आपको दिखता होगा कि
कि ये सोशली गैदरिंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अपने फैमिली के साथ खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डीप डाउन अभी भी बहुत याद करते हैं आपको, और जिस भी बात की वजह से झगड़ा हुआ था उसको बहुत याद करते हैं। आप देख रहे हो, मतलब बहुत रोए हैं, ये बहुत रोए हैं पास्ट में। अभी थोड़ा इमोशनल इनका ठीक है, लेकिन अब भी जब इन्हें याद आ जाता है ना, तो ये इमेजिन करते हैं कि किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे की क्लोजनेस को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो सपना अब सपना ही रह जाएगा, हम अब कभी नहीं मिल पाएंगे। और ये शायद आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, उनकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही है। और एक मैसेज ये है कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन ख़त्म होके बहुत जल्द रिश्ता जो है शादी में परिवर्तित होने वाला है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, एक और बार इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं कि मेरा लियो नहीं झुकता, नहीं झुकती, नो मैटर्स, मेरे लिए उसका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके पास आने से। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 7, 12, 3, 1। जेमिनाई साइन इम्पॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। हैंगमैन की एनर्जी है, यही दिखाता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट है ये। इन्हें लगा था कि आप हर बार की तरह इन्हें मनाओगे, लेकिन आप स्टॉप हो गए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, देखिए, ब्रेक चेन्स, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, आधा अधूरा सच, अभी भी स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपको सकारात्मक रहने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। ब्लॉकेजेस समझ गए, अब मैंने आपको कहा था ना, आगे के कार्ड्स बता देंगे कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है। ब्लॉकेजेस ऐसे ही दूर होंगे कि आपको सकारात्मक रहना है, चाहे आपके रिलेशनशिप की स्थिति अभी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन आपको सकारात्मक रहने के लिए गाइडेंस आ रही है। दे आर द वन, ये ऑलरेडी आपको सौंप चुके हैं खुद को, अब ये किसी और के है, ये सब तो आप ही जानो, लेकिन आपको डीप डाउन बहुत प्यार करते हैं और इन दिनों बहुत मिस कर रहे हैं। आगे देखेंगे कि कोई एक्शन होगी या नहीं। एस ऑफ कप्स, इमोशनल ऑफर, किंग ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली एक्शन होगा, और बहुत ही शुरू में लड़ाई होगी, लेकिन बहुत ही अच्छे और मतलब डीप फीलिंग्स शेयर होंगे एक दूसरे के साथ। यस, काफ़ी हील किया है इन्होंने अपने आप को, और अभी भी कर रहे हैं। कोई भी एक क्वेश्चन दिमाग में सोचिए, टाइम फ्रेम क्वेश्चन से मैं एक आंसर निकालूंगी आपके लिए। इन 24 डेज, अक्टूबर मंथ आया है बॉटम ऑफ द डेक में। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर लियोज। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इज़ इट ओवर, इनको ऐसा लगता है शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है। द पैशन इज़ टू मच, देखा ही था आपने, ये वाला कार्ड आया था, इमेजिनेशन वाला कार्ड आया था कि नहीं रोक पा रहे हैं खुद को, पता नहीं क्या ही करेंगे। सोच तो बहुत रहे आपकी तरफ आने का। आप देखते हैं कितने लियोस के पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, दूरी ख़त्म करके आते हैं आपके पास। आई कांट डू दिस राइट नाउ, आई कांट मेक यू हैप्पी। कुछ लियोस के पार्टनर तो इसलिए भी दूर हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये आपको वो खुशी नहीं दे पाए हैं जो खुशी आप डिज़र्व करते हैं। ये भी गिल्ट है इनको। अब एडवाइस देखेंगे लियोस के लिए। एक्सेप्ट स्ट्रगल्स एज लेसन्स, आपके रिश्ते में जो भी संघर्ष को आप झेल रहे हैं, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, जो भी संघर्ष को झेल रहे हैं इसे एज अ लेसन आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी आपकी जो जर्नी है इजीली मतलब पार कर पाएंगे आप। ओके, और जो भी आपका अंतर्मन अंतरात्मा आपको गाइड कर रहा है उसे सुनिए।